IVM। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति और मैं हूं राजीव मिश्रा और मेरे साथ आज दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ सबा भाई हैं, हमारे साथ राजकुमार सर हैं। गुड मॉर्निंग सबा भाई, गुड मॉर्निंग राजकुमार सर। और आज बड़ा स्पेशल टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे क्योंकि बॉल आपके हाथ में भी है राजकुमार सर और मेरे हाथ में भी है, तो इस क्रिकेट बॉल का इतिहास भी बताएंगे और साथ ही सबा भाई के एक्सपर्ट व्यूज लेंगे क्योंकि वो विकेट कीपर रहे हैं। क्या फर्क होता है एसजी टेस्ट बॉल में, क्यों ड्यूक का बॉल ज्यादा स्विंग करता है, क्यों कोकोबोरा को बॉल को बहुत ज्यादा बॉलर्स पसंद नहीं करते, इन सभी मुद्दों में बातचीत करेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली इंग्लैंड एक बड़ा चर्चा का केंद्र बना हुआ है क्योंकि वहां पे तमाम क्रिकेट एक्टिविटीज चल रही है। वहां पे न्यूजीलैंड की टीम है, इंग्लैंड की टीम है और भारतीय टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है और चर्चा का विषय सिर्फ एक और एक है कि इस ड्यूक बॉल के साथ क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे गेंदबाजों को सफलता मिले, क्या कुछ ऐसा बल्लेबाज करें, थोड़ा लेट खेलें ताकि इस गेंद को फेस कर पाए। क्योंकि आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि एक तो इस गेंद के बारे में जानेंगे, दूसरा इसके साथ कनेक्टेड जो मैच खत्म हुआ लॉर्ड्स में इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, उसमें भी बातचीत करेंगे क्योंकि कई ऐसे इंपॉर्टेंट लम्हे वहां पे देखने को मिले जहां से एक तरह से कहा जाए एक प्लानिंग तैयार कर सकती है भारतीय टीम, वो चाहे हम टीम सऊदी की गेंदबाजी को लेकर बात करें या इंग्लैंड ने जिस तरह की गेंदबाजी की न्यूजीलैंड के खिलाफ, हम उसके बारे में बातचीत करें। यानी कुल मिलाकर आज एक नया वीक है और इस नए वीक में शुरुआत में हम आज कुछ ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से और साथ ही इस ड्यूक बॉल से। अब मजे की बात यह है राजकुमार जी कि बहुत सालों साल, यानी हम चले जाए कितने भी पीछे 100 साल पहले भी चले जाएं और आज के दौर में भी बात करें तो सिर्फ क्रिकेट के मैदान पे बहुत कुछ बदल गया है सिवाय इस गेंद के आकार के, क्योंकि इस गेंद का वेट और आकार मुझे लग रहा है आज तक नहीं बदला कभी और ना ही कलर बदला है। बहुत कुछ बदला, बैट के शेप बदल गए, बैट के साइज बदल गए, कर्व्स आ गए बैट में, ड्रेसेस चेंज हो गई, अंडर लाइट्स आप क्रिकेट खेलने लगे, बहुत कुछ हुआ क्रिकेट के मैदान पर, टेक्नोलॉजीज आ गई तमाम। लेकिन एक चीज नहीं बदली है राजकुमार सर और वो है ये हाथ में रेड बॉल, वो बॉलर्स के हाथ में आती है तो मजा आता है, सीम अच्छा है तो स्पिनर्स को भी मजा आएगा ग्रिप करने में, अच्छा शाइन अच्छा है तो फिर वो स्विंग अच्छा करते हैं और कुल मिलाकर ये गेंद हमेशा बताती है कि क्रिकेट के इतिहास का जो इतिहास है वो कितना पुराना है। बिल्कुल राजीव, बॉल का आकार और इसका वेट तो नहीं बदला लेकिन इसकी जो प्रिपरेशन है वो बदल गई है। जब हम लोग खेलते थे तो उस समय थोड़ी हार्ड थी, अब थोड़ा सॉफ्ट लेदर होता है, वो एक थोड़ा सा डिफरेंस आया। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रेड बॉल बिल्कुल नहीं बदली है, इसका वेट भी वही है और इसका आकार भी सेम है। 2 राउंड होते हैं व्हाट दे कॉल इट, उसके बीच से उनको निकाला जाता है बॉलर को, एक में से बॉल निकलना चाहिए, एक में से नहीं निकलना चाहिए। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये आप मतलब बॉल अलाउ की जाती है तभी अगर वो वहां पर हो, और उसके बाद फिर आपको टीम को ऑफर किया जाता है कि आप आके अपनी बॉल चूज कीजिए। तो जनरली ऐसा होता है कि जो मेन बॉलर होता है टीम का वो जाके बॉल चूज करता है और साथ में एक फास्ट बॉलर और एक स्पिनर जाके उसको चूज करते हैं, क्योंकि दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि देखने में कि बॉल कौन सा स्विंग करेगा या कौन सा ग्रिप ज्यादा अच्छा करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन बॉल का, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि लंबा 80 ओवर तक आप बॉल नहीं चेंज कर सकते। तो अगर बॉल एक बार आपने गलत चूज कर लिया तो फिर बहुत मुश्किलें होती हैं। इसलिए जो 2 टीम के सबसे सीनियर प्लेयर होते हैं, जो सीनियर बॉलर्स होते हैं, वो इस बॉल को चूज करते हैं और तब ये गेम स्टार्ट होता है। चूज करने की बात आई सबा भाई, अगर मैं कोकोबोरा और ड्यूक बॉल दोनों सामने रख दूं तो ज्यादातर टीमें ड्यूक बॉल को पसंद करती है। हालांकि ज्यादातर कंट्रीज में मैंने देखा है कि कोकोबोरा इस्तेमाल हो रही, वो ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, इन सभी जगहों पे, न्यूजीलैंड, ये कोकोबोरा बॉल इस्तेमाल करने की पसंद करते हैं जहाँ पे बॉल का सीम थोड़ा दबा हुआ है। लेकिन आप डिफरेंट सीम यहाँ पे देख सकते हैं, ये ड्यूक बॉल का सीम है थोड़ा सा उभरा हुआ, शाइन अगर आप देखें तो इस बॉल में आपको शाइन ज्यादा नजर आएगी। अब सबा भाई सवाल यही आता है कि टेस्ट चैंपियनशिप भी खेली जाएगी ड्यूक बॉल से, क्योंकि एक चीज और अपने दर्शकों को हम बता दें कि आईसीसी की ऑफिशियल बॉल है तो वो ड्यूक बॉल है, यानी ड्यूक बॉल के अलावा आईसीसी के इवेंट्स किसी और बॉल से नहीं कराए जा सकते, ये है अभी तक देखने को मिला है। तो सबा भाई क्या रीजन आप देखते हैं कि ये ड्यूक बॉल डिमांड में तो ज्यादा रहती है गेंदबाजों की, लेकिन कंट्रीज में जो अगर हम बात करें देशों में तो कोकोबोरा ज्यादा इस्तेमाल होती है?
देखिए राजीव, हर जो गेंद है, चाहे वो एसजी हो गई या फिर कुकाबुरा हो गई या फिर ड्यूक्स बॉल हो गई, इन तीनों गेंदों का कैरेक्टर बहुत अलग सा है। और कैरेक्टर इस वजह से अलग है क्योंकि ये जो बॉलें बनी हैं उस देश के मुताबिक बनाई गई हैं। अब ड्यूक्स बॉल की अगर हम बात करें तो वहां पर जिस तरह के कंडीशंस प्रिवेल करते हैं इंग्लैंड में, चाहे वो काउंटी क्रिकेट हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो, जो विकेटें बनाई जाती हैं वहां पर ज्यादा ग्रास रहता है, जो कंडीशंस रहते हैं ज़्यादा फेवरेबल रहते हैं वहां पर पेस बॉलर्स के लिए। जो वहां का वेदर कंडीशंस होता है उसके मुताबिक उसको ध्यान में रखकर ड्यूक्स बॉल को बनाया गया है। और मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि 1 साल पहले या 1.5 साल पहले जब मैं बीसीसीआई में काम करता था, तो ड्यूक्स के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने हमें एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिया था ड्यूक्स क्रिकेट बॉल का। और उनसे मुझे ये बात के दौरान ये मुझे जानकारी मिली कि वो चाह रहे थे कि वो इंडिया में अगर इंडियन क्रिकेटर्स या फिर बीसीसीआई और ड्यूक्स बॉल का इस्तेमाल करे तो यहाँ के मुताबिक वो ड्यूक्स बॉल के मैन्युफैक्चरिंग में उनके प्रोसेस में थोड़ा बहुत परिवर्तन करेंगे ताकि भारतीय कंडीशंस में वो कम से कम 80 ओवर तक वो लास्ट करे। तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे कि अगर हमें परमिशन दी जाएगी और अगर भारतीय क्रिकेट में ड्यूक्स बॉल का इस्तेमाल करना शुरू हो जाएगा तो वो चेंजेस ला सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हर एक मैन्युफैक्चरर जो है अपने हिसाब से गेंद बनाता है, अपने कंडीशंस के हिसाब से, देश के कंडीशंस के हिसाब से गेंद बनाता है। तो ड्यूक्स बॉल का इस्तेमाल अभी तक ज्यादातर हो रहा है इंग्लैंड में ही, या फिर मुझे लगता है आयरलैंड में या फिर स्कॉटलैंड में, उसके बाहर होता नहीं है। कुकाबुरा जो मैन्युफैक्चरर है वो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। उनके जो क्रिकेट बॉलें बन रही हैं उनको ये लगता है कि हमारी जो क्रिकेट बॉल है वो दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हम यूज कर सकते हैं, ज्यादा उसमें चेंज होता नहीं है, वो 80 ओवर तक लास्ट करता है। हालांकि उसमें जो सीम होती है गेंद की वो थोड़ी दबी हुई होती है, तो उसको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में खेलें या इंग्लैंड में खेलें या फिर भारत में ही क्यों ना खेलें। तो उसके गेंद का जो कैरेक्टर हो ज्यादा उसमें चेंज होता नहीं है और वो इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि उनको कंट्री के हिसाब से कंडीशन में परिवर्तन करने की जरूरत है। इसीलिए मुझे लगता है कि कुकाबुरा जो गेंद है वो कई सारे देशों में इस्तेमाल की जाती है, भारत में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। पर उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन सभी जगह जो है वो कुकाबुरा रेड बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, जिस तरह से सबा भाई ने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताई ड्यूक बॉल के बारे में, ड्यूक बॉल के बारे में थोड़ा और हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ। ये ड्यूक बॉल 225 साल पुरानी कंपनी है जो बना रही है। आप अंदाजा लगाइए क्रिकेट कितना सालों पीछे अगर मैं आपको ले जाऊं, 1800 कुछ में ये जाके ये फैक्ट्री डाली गई थी। फिर 1960 के बाद ये कंपनी, दिलीप जाजोजिया एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनके पास ये कंपनी गई और शायद वही आए होंगे सबा भाई आपके पास ये बॉल का डेमोन्स्ट्रेशन देने। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर एक टेस्ट बॉल चुनी जाती है ड्यूक बॉल, तो उस 12 टेस्ट बॉलें चुनते हैं जो इस कंपनी के ओनर है दिलीप जाजोजिया, और फिर वो टेस्ट मैचेस के लिए दी जाती है इंग्लैंड में खास तौर से। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक बॉल बनाने में क्या कुछ वक्त लगता है। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं रिसर्च पढ़ रहा था। इससे जो आप सिलाई देख रहे हैं, एक बॉल की सिलाई 3.5 घंटे में एक बॉल की सिलाई पूरी होती है। आप बाकी प्रोसेस आप छोड़ दें तो एक बॉल बनाने में, एक टेस्ट बॉल बनाने में कितना टाइम लगता है, खासतौर से ड्यूक बॉल की बात करें, और कैसे क्वालिटी अपनी मेंटेन करते हैं। इसी वजह से शायद ड्यूक बॉल आज आईसीसी के इवेंट्स में यूज होती है। और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज 2 ऐसी टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं जहां पे ये बॉल इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इसके जो लेदर है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि स्कॉटलैंड में से इसका लेदर आता है और इसके लेदर को फिर बाद में सुखाकर बनाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ड्यूक बॉल को लेके जो मैं अपने श्रोता हैं, जो अपने दर्शक हैं, उनसे शेयर करना चाहता हूँ। और मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि ड्यूक बॉल जहाँ पे बनती है मुझे जाने का मौका मिला वहां पे, जब मैं सीरीज कवर करने अक्सर इंग्लैंड जाता रहता हूँ। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग लम्हा था, क्योंकि जाके देखना बॉल को बनना, हमने एसजी टेस्ट को बॉल को देखा है, वहाँ बिल्कुल डिफरेंट है राजकुमार सर, जिस तरह के प्रोसेस के साथ वो बनाते हैं। अब आप देखिए 200 साल से ज्यादा पुरानी ये कंपनी है और अभी तक वो इसको परसिस्ट कर रहे हैं। और दिलीप जाजोजिया से मैं जब बात कर रहा था तो वो कह रहे हैं कि जब वो इंग्लैंड पहुंचे तो वो टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन वो अब दुनिया की सबसे बेहतरीन गेंद बनाने वाली कंपनी के मालिक बन गए। तो कह रहे हैं ये भी एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस था। उनका इंटरव्यू में मैंने किया था और बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने बातें बताई थी जो हम एज ए क्रिकेटर कभी जान नहीं पाते। तो बीइंग ए जर्नलिस्ट हमें इंटरेक्ट करने का उनसे मौका मिला, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज निकल कर सामने आई थी।
अब मुद्दा ये है, दूसरा जो बड़ा सवाल जहन में आता है, सवा भाई से भी जानना चाहूंगा और आपसे भी, कि ड्यूक बॉल बाकी गेंदों से ज्यादा स्विंग क्यों करता है? क्योंकि हमने देखा 80 ओवर तक क्रिकेट होती है इंग्लैंड में, और 80 ओवर तक अगर वेदर ठीक है तो बराबर बॉल स्विंग करता रहता है, रिवर्स स्विंग नहीं होता लेकिन स्विंग अच्छा होता रहता है। राजकुमार सर, क्या रीजन है इसके पीछे? जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका सीम बहुत अच्छा है। अगर आप ड्यूक बॉल का देखें और कुकुबुरा से आप कंपेयर करें उसको, कुकुबुरा को बॉल का सीम काफी दबा हुआ है, और यस, और ड्यूक का देखिए बड़ा अच्छा सीम है, जो भी बॉल सीम पे लैंड करती है बड़ा अच्छा स्विंग करती है। और साथ साथ कंडीशंस इंग्लैंड की आप जानते ही हैं, आपने इतना कवर किया इंग्लैंड में क्रिकेट, कि वहां पे वेदर ऐसा होता है कि सारा दिन बॉल स्विंग होता है, ग्रीन टॉप होता है, विकेट भी, ग्राउंड भी, तो बॉल कभी भी पुराना नहीं होता, जैसे कि इंडिया में हो जाता है कि रफ हो जाता है, कि विकेट्स काफी ड्राई होते हैं भारत में, ऐसा इंग्लैंड में नहीं होता, वहां की कंडीशंस बेटर हैं, तो इसीलिए वहां पर रिवर्स स्विंग भी नहीं होता, क्योंकि बॉल एक साइड से खराब नहीं होता। और ड्यूक बॉल को आप एक साइड से अगर शाइन करते रहें तो उसमें ये क्वालिटी है कि वो शाइन होता रहता है और वो बहुत अच्छा बन जाता है स्विंग गेंदबाजी के लिए। यही बात राजीव एसजी में भी है। अगर एसजी को भी आप बाद में शाइन करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक साइड से शाइन होकर अच्छा स्विंग होता रहता है। बट इंग्लैंड की कंडीशंस क्योंकि बहुत फेवरेबल होती हैं स्विंग गेंदबाजी के लिए, तो वहां पे ये एडवांटेज रहता है। और साथ में ड्यूक बॉल जिसका सीम अच्छा है और लेदर वाकई में बहुत अच्छा है। जी सभा भाई, क्योंकि आप भी इंग्लैंड में खेले हैं, आपने भी ड्यूक बॉल फेस किया होगा, क्या फर्क आ जाता है जब आप एसजी टेस्ट से प्रैक्टिस कर रहे हो या आप कुकुबुरा से कर रहे हो? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसी से कनेक्टेड टेस्ट चैंपियनशिप है और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड सीरीज जो चल रही है। क्या एक्चुअल परेशानी आती है ड्यूक बॉल को फेस करने में? और कुकुबुरा या एसजी से अगर आप कंटिन्यू पूरे साल क्रिकेट खेल रहे हो और अचानक आपको ड्यूक बॉल खेलनी पड़े? देखिए राजीव, एसजी टेस्ट और ड्यूक्स बॉल में बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे कि राज ने बताया कि जो जिस तरह से सीम पोजीशन होती है गेंद के ऊपर, जो हाइट होती है सीम की, वो बहुत कुछ एक तरह का रहता है। प्रोमिनेंट सीम रहती है दोनों एसजी टेस्ट और ड्यूक्स बॉल की। कुकाबुरा की उतनी प्रोमिनेंट सीम होती नहीं है, वो दबी हुई होती है। इसका मतलब यही है कि अगर सीम प्रोमिनेंट है, सीम थोड़ी उठी हुई है, तो उसी एरिया पे बॉल पड़ने के बाद वो बॉल जो है वो मूव करता है, ऑफ द विकेट भी मूव करता है, उसके साथ साथ बॉलर्स को मदद मिलती है और इन द एयर स्विंग कराने में भी। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जब आप ड्यूक्स बॉल और एसजी टेस्ट के सामने खेल रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि बल्लेबाज के रूप में आपको बहुत जरूरी होता है कि आप सीम पोजीशन को वॉच करें। आपको ये अलर्ट होना पड़ता है, आपको फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए कि बॉल निरंतर 80 ओवर तक बॉल जरूर मूव करेगी। जब बॉल नहीं होगी तो वो हवा में मूव करेगी। जैसे बॉल थोड़ी बहुत पुरानी हो जाती है, वो ऑफ द डेक, ऑफ द विकेट थोड़ी बहुत सीम करने लगती है। तो बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है ड्यूक्स बॉल और एसजी टेस्ट के विरुद्ध खेलना, क्योंकि 80 ओवर तक, जैसे कि मैंने कहा, कि पेस बॉलर्स को मदद मिलती है। सीम पोजीशन अगर सही होती है, अगर उन्होंने बॉल को ठीक प्रकार से मेंटेन किया, तो लंबे समय तक आपको विकेट से भी मदद मिलती रहती है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कुकाबुरा इनिशियली जब तक बॉल नहीं होती है उसका फायदा मिलता है। पर कुकाबुरा के साथ जो एडवांटेज है वो है कि वो हार्ड ज्यादा रहती है, उसकी जो कोर होती है वो ज्यादा हार्ड रहती है, और इसके लिए वो 80 ओवर तक काफी आसानी से वो लास्ट कर जाता है। पर चूंकि उसकी सीम पोजीशन ज्यादा उठी हुई नहीं होती है, तो फिर बॉलर्स को मुझे लगता है 30-35 या फिर 40 ओवर के बाद उस जिस प्रकार की मदद उनको मिलनी चाहिए, जो उनको मिलती है ड्यूक्स बॉल या एसजी टेस्ट से, वो मिलना बंद हो जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 2 साल से, मुझे लग रहा है 2 साल हो गए, जब एसजी टेस्ट हम लोगों ने, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में हम लोग यूज करते हैं इस समय भी एसजी टेस्ट, उसमें भी हम लोगों ने, बीसीसीआई ने एक पहल की थी, उसमें एक परिवर्तन किया था। सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि 2 साल या 2.5 साल पहले तक जो प्रोमिनेंट सीम थी एसजी टेस्ट की, वो थोड़ी बहुत कम थी, उसको बढ़ाया गया है, कुछ एक्स्ट्रा इंचेस उसमें लगाए गए हैं। उसके साथ साथ जो कोर है एसजी टेस्ट के बॉल की, वो पहले बहुत ज्यादा कहते हैं वो मुलायम थी या फिर उतनी हार्ड नहीं थी, तो 80 ओवर तक उस बॉल को टिकना, विशेष करके भारतीय कंडीशंस में, बहुत कठिन हो रहा था। तो 2 साल पहले से मुझे लगता है कि कोर को और ज्यादा हार्ड किया गया है। अब जो बॉल यूज हो रही है एसजी टेस्ट की, वो ज्यादा लास्ट करती है 80 ओवर तक। उसकी जो पोजीशन जो है, जो सीम जो है, वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, और उस वजह से मुझे लगता है कि पेस बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को ज्यादा मदद मिल रही है। लेकिन सभा भाई, आपने जिस तरह कहा कि एसजी बॉल काफी हद तक ड्यूक बॉल जैसी है, काफी समानताएं हैं, आपने भी बताया कि थोड़े चेंजेस किए गए एसजी टेस्ट बॉल में, लेकिन अभी हाल में जो सीरीज खत्म हुई इंग्लैंड के खिलाफ, विराट कोहली ने बड़ा अपोज किया था कि कई बार बॉल डिशेप हो गई, और उन्होंने आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये कहा कि वो
सिफारिश करेंगे बोर्ड से कि ड्यूक बॉल का इस्तेमाल किया जाए डोमेस्टिक क्रिकेट में भी। तो इतनी समानताएं, तो फिर ये अचानक ऐसे भारतीय कप्तान का इतना बड़ा स्टेटमेंट देना, कैसे आप देखते हैं उसको? देखिए, कई बार जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको जानकारी होती नहीं है ज्यादा कि ड्यूक्स बॉल का क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या फिर एसजी टेस्ट की क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। सभा भाई इसी से ऐड कर दीजिएगा कि बीसीसीआई ने क्यों मना किया था ड्यूक बॉल, जब आया आपके सामने प्रेजेंटेशन हुआ, वो भी ऐड ऑन करिएगा जरा। तो अब विराट कोहली या फिर अन्य खिलाड़ियों को ये अंदाजा नहीं होगा कि अगर यही ड्यूक्स बॉल को हम लोग भारतीय कंडीशन में यूज करें तो उसकी क्या हालत होगी जी। हाँ, ये क्रिकेटर्स के लिए कहना बहुत आसान होता है कि अरे हमें ड्यूक्स बॉल यूज होना चाहिए, क्योंकि हम जब इंग्लैंड गए थे खेलने के लिए वहां पर ड्यूक्स बॉल से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, बॉलर्स को मदद मिलती है, स्पिनर्स को मदद मिलती है। अश्विन ने भी कई बार ये कमेंट पास किया है, तो उनकी बात से मैं सहमत हूं, पर उनको ये जानकारी नहीं है कि यही वाली ड्यूक्स बॉल अगर हम भारत में यूज करेंगे तो ड्यूक्स बॉल की भी हालत कुछ उसी तरह की हो जाएगी जो इस समय एसजी टेस्ट की हो रही है। भारत में जो कंडीशंस हैं बहुत ज्यादा अलग होते हैं। यहाँ पर निरंतर जो एसजी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 2 साल पहले बीसीसीआई ने बहुत काम किया था कि जो कोर है एसजी टेस्ट का उसको और ज्यादा सख्त बनाया जाए ताकि लंबे समय तक वो लास्ट करे। और ये हमेशा से एक इवॉल्विंग प्रोसेस है राजीव। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भारत में जो कंडीशंस है अलग अलग होते हैं। अगर आप नॉर्थ में खेलेंगे, विंटर में खेलेंगे, तो वहां पर कंडीशंस अलग होते हैं। अगर आप उसी समय आप साउथ में चले जाएंगे, वहां पे कंडीशंस अलग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बॉल मैन्युफैक्चरर के लिए। देखिए, सबसे बड़ा अंतर है इसमें कॉस्ट का, और ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि एसजी टेस्ट की अगर हम तुलना करें कॉस्ट की कोकाबुरा के साथ या फिर ड्यूक्स बॉल के साथ, तो मुझे लगता है करीब 70 से 75% का डिफरेंस होता है राजीव। और भारत में अगर आप देखें तो हम करीब 2000 डोमेस्टिक मैचेस कराते हैं। इतने सारे मैचेस, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, मिला भी ले न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को, तो इतने सारे मैचेस होते नहीं है। हमारा प्रयास यही है कि कॉस्ट इफेक्टिव हमें बॉल मिलनी चाहिए, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी रहे, ताकि हर एक खिलाड़ी हमारे यहाँ एसजी टेस्ट से खेल पाए, कम से कम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और इसी वजह से ये जो कॉस्ट का जो फैक्टर होता है, हम लोगों ने, हमारी चर्चा हुई थी कोकाबुरा के मैन्युफैक्चरर से भी और दिलीप जी से भी, पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि जितने सारे मैचेस भारत में होते हैं उसके हिसाब से बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक ऐसी क्वालिटी बॉल होनी चाहिए जिसकी प्राइस जो है वो सूट करे। हम तो ये भी चाहते हैं कि खेल जो है वो हर एक कॉर्नर में हो भारत के। यहाँ पर अगर हम ड्यूक्स बॉल का इस्तेमाल करने लगेंगे तो बहुत कठिन होगा हमारे स्टेट एसोसिएशंस को या फिर क्रिकेट एकेडमीज को या फिर अन्य ऑर्गेनाइजर्स को उस तरह के बॉलों का इस्तेमाल करना। राजकुमार सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं यही कहना चाह रहा था कि सभा, ये बात बॉल की क्वालिटी से नहीं थी, बॉल की शेप बिगड़ रही थी, जिसके लिए विराट कोहली ने ऑब्जेक्शन किया। क्योंकि अगर आप देखें, हर 2 ओवर के बाद बॉलर एम्पायर के पास जा रहा था कि देखिए यहाँ से डी शेप हो गया, अब ये बॉल फिर डी शेप हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली इस बार बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी एसजी की बॉल से, वरना कभी भी वो किसी भी भारतीय प्लेयर को एसजी बॉल से दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार जो लॉट आया था उसमें काफी सारी परेशानियां थी कि बॉल, उसका शेप खराब हो जा रहा था, और शेप खराब हो जाने से वही बॉल कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं हो रही थी। कि जब अगर हम एक बॉल की जगह 5 बॉलें यूज कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो ड्यूक से भी महंगा पड़ रहा है। और अगर हम ड्यूक से भी नेगोशिएट करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो प्राइस भी ठीक हो जाएगा। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड इतना, मतलब मैं कहूँगा, रिच है कि दे कैन अफोर्ड ड्यूक्स। अगर हमारी अपनी कंपनियां नहीं ठीक बना पा रही, आइदर दे शुड इम्प्रूव, नहीं तो दे शुड मेक अ वे फॉर द अदर्स, क्योंकि उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि अगर एक बॉल अगर हम 5 बॉल की जगह 1 बॉल यूज कर रहे हैं तो वो उतनी ही कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी। देखिए राज, आपने कहा बैच का, तो सबसे बड़ा अंतर एसजी और कोकाबुरा या फिर एसजी और ड्यूक्स बॉल में यही है कि ड्यूक्स बॉल जो हैंडमेड बॉल है, वो अलग अलग गेंद बनाई जाती है। जैसे कि राजीव ने कहा कि 3-3.5 घंटा लगता है उनको बॉल बनाने में, वो स्टिचिंग करने में। एसजी और कोकाबुरा ये मैन्युफैक्चर्ड बॉल है, ये कंपनी में बनकर आती है। तो कई बार ये होता है कि अलग अलग बैच की जो बॉलें हैं वो खराब निकल जाती हैं, और ये कोकाबुरा के साथ भी होता है, ये एसजी टेस्ट के साथ भी हो रहा है। तो रेगुलर बीसीसीआई इसी के बारे में एसजी जो मैन्युफैक्चरर उनसे वो बात करता आ रहा है कि इस तरह की जो गेंदें होती हैं, विशेष करके जो टेस्ट मैचेस में यूज हो रही हैं या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में जो हो रही हैं, इसका और ज्यादा क्वालिटी टेस्ट होना चाहिए। उस टेस्ट मैचेस में बॉल देने के पहले अगर हम ज्यादा शानदार तरीके से या फिर ज्यादा इंटेंसिव अगर हम लोग क्वालिटी टेस्ट करेंगे तो फिर इस तरह की हालत सामने नहीं आएगी। राज, ये कहना बड़ा आसान है कि जो ड्यूक्स बॉल से अगर हम बात कर ले तो वो कम कर देंगे, या फिर कोकाबुरा से हम बात कर ले तो वो कम कर देंगे। ऐसा होता नहीं है। आपको याद होगा एक साल पहले
ये जो हम लोग एसजी वाइट बॉल है वो हम लोगों ने डोमेस्टिक क्रिकेट में हर जगह शुरू किया है खेलना। अब कुका बॉल जो है, कुकाबुरा वाइट बॉल हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर हम उसी क्वालिटी की बॉल कम दाम में हम खरीद रहे हैं, अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। और ये सिर्फ परसेप्शन रहता है बॉल के बारे में। पहले साल जब हम लोगों ने एसजी टेस्ट वाइट बॉल शुरू किया था डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना, तो कई सारे प्लेयर्स मेरे पास आए कि सर बॉल जो है उसकी टाइमिंग नहीं हो रही है, वो थोड़ी बॉल पुरानी हो जाती है, दूर तक जाती नहीं है। मैंने इन सब के सामने हमने जो डेटा बनाया था वो सामने रख दिया। डेटा में कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट जो एसजी टेस्ट जो व्हाइट बॉल यूज हो रही थी उसका डेटा ज्यादा अच्छा था बनिस्बत कुकाबुरा व्हाइट से। तो कई सारी बातें होती हैं जो जिसका ध्यान रखना पड़ता है ये डिसाइड करने के पहले कौन सी बॉल यूज होगी। सर हम डोमेस्टिक क्रिकेट में हम कुकाबुरा ही यूज कर रहे हैं अभी भी व्हाइट बॉल, अभी हम एसजी टेस्ट नहीं यूज कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए, मैं दिल्ली की रणजी ट्रॉफी देख रहा था तो कोई भी बॉलर मतलब एसजी टेस्ट की गेंदबाजी नेट्स में भी नहीं करना चाहता। मतलब उसको तो वो ऐसे वो हटा रहे थे कि जैसे वो अच्छा बॉल है ही नहीं। और देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। मतलब आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो उससे कैचिंग भी नहीं करना चाहते। सभी कह रहे थे कि हमें कैचेस के लिए भी या थ्रो डाउन्स के लिए भी हमें कुकाबुरा बॉल्स चाहिए। तो काफी डिफरेंस है। हमारी कंपनियों को इम्प्रूव करना होगा और तभी वो इतने एफिशिएंट हो पाएंगे कि वो टेस्ट मैचेस में या इवन डोमेस्टिक में भी। आप डोमेस्टिक में देखिए इतनी ज्यादा बॉलें हर 4 ओवर के बाद होता है कि बॉल डी शेप हो गई है, चेंज कीजिए जी। तो मतलब वहां पे कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और जरूर सीखना होगा भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को कुकाबुरा से और ड्यूक से कि वो कैसे मेंटेन करें क्वालिटी और स्पेशली जो उसका शेप है उसको। राजकुमार सर, इसी से कनेक्टेड मैं इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। क्या आपको नहीं लगता अगर आईसीसी के इवेंट्स में एक पर्टिकुलर बॉल है, ड्यूक बॉल है, जिसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया है, जितने भी टेस्ट मैचेस अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहे हैं वहां पर भी एक पर्टिकुलर बॉल कर दी जाए टेस्ट मैचेस में खास तौर से, ताकि ये चर्चा थोड़ा खत्म हो और प्रिपरेशन ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाए। वो चाहे आप ड्यूक बॉल को ऑफिशियल कर दें टेस्ट मैचेस में, आप कुकाबुरा कर दें, एसजी टेस्ट को कर दें, एक बॉल करने से आपको लग रहा है थोड़ी परेशानी हल हो सकती है? बिल्कुल राजीव, ये बहुत अच्छा सजेशन है और ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए क्योंकि एज ए बॉलर आपको बहुत मुश्किल होती है। अगर आप देखें इंडियन स्पिनर्स को, अश्विन अगर कुकाबुरा से बॉल डालेंगे तो उनको परेशानी होगी क्योंकि एसजी इतना अच्छा ग्रिप होता है, हाथ में पकड़ते ही आपको लगता है कि हाँ में अच्छा स्पिन होगा। वहीं पे कुकाबुरा में आप देखेंगे सीम ही नहीं है, तो वो पकड़ के वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है स्पिनर को, या थोड़ा सा 10 ओवर निकलने के बाद फास्ट बॉलर को भी लगता है कि अब मैं इससे क्या करूं। और वो इतनी हार्ड बॉल है कि पिटाई भी बहुत होती है। कुकाबुरा अगर आप देखें तो हार्ड रहती है आखिर तक। और नेट्स में राजीव, मैं आपको अपने नेट्स की बताता हूँ। एकेडमी में जब विराट कुकाबुरा से प्रैक्टिस कर रहा होता है तो अगर मैं एम्पायर की पोजीशन में कोचिंग के लिए खड़ा होता हूँ तो मैं जब कुकाबुरा से वो खेल रहा होता है तो मैं 10 कदम पीछे खड़ा होता हूँ क्योंकि वो बैट से लग के इतनी जोर से जाती है कि आपका रिएक्शन टाइम नहीं होता। तो बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अगर एक ही यूनिफॉर्म बॉल होगा तो बॉलर्स के लिए भी, प्लेयर्स के लिए भी आसान होगा और ये सबके लिए बराबर हो जाएगा, भले वो आप एसजी टेस्ट रखिए, कुकाबुरा रखिए या ड्यूक रखिए। बिल्कुल सर, खेल नीति के प्लेटफॉर्म से सभा भाई ये आज सजेशन आईसीसी को हम देना चाहते हैं कि टेस्ट मैचेस में एक बॉल होनी चाहिए। अब आप बताएं सभा भाई, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इसका कारण बता रहा हूँ जी। टेस्ट क्रिकेट का चैलेंज क्या है? टेस्ट क्रिकेट का चैलेंज ये है कि हम जब भारत में खेल रहे हैं तो इसका चैलेंज अलग है यहाँ पर खेलना। जब हम इंग्लैंड जा रहे हैं वहां पर चैलेंज अलग है, जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं वहां पर चैलेंज अलग है, क्योंकि कंडीशंस के साथ साथ बॉल भी बदल रही है। वहां की कंडीशंस में सबसे बड़ा चैलेंज, फिर कोई फर्क पड़ेगा नहीं चाहे हम भारत में खेल रहे हैं या फिर हम बाहर खेल रहे हैं। इसीलिए हर एक आईसीसी का ये कहना है कि हर एक कंडीशन, हर एक कंट्री के हिसाब से उनके जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं अगर वहां की गेंद इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका जो रोमांच है, इसका जो चार्म है वो बढ़ जाता है। यही बहुत बड़ा चैलेंज रहता है खिलाड़ियों के लिए जब वो बाहर जाते हैं खेलने के लिए। एक तो आपको कंडीशंस को एक्लिमेटाइज करना होता है, उसके साथ साथ जो बॉल का परिवर्तन होता है उसमें आपको अडेप्ट करना होता है। अब इंग्लैंड में 2 तरह की गेंदें यूज होती हैं, राजकुमार को भी याद होगा। एक ड्यूक्स बॉल होती है और दूसरी गेंद जो होती है वो रीडर होती है। बहुत साल पहले रीडर यूज होती थी। अभी भी जो काउंटी लेवल के जो मैचेस होते हैं, मुझे लगता है सेकंड टियर के जो मैचेस होते हैं वहां पर रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके पीछे भी यही बहुत बड़ा कारण है ईसीबी का। वो भी यही चाहते हैं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो क्रिकेटर जो निकल कर आ रहे हैं, उनके पास भी कम से कम ये वेरिएबल चैलेंजेस होने चाहिए।
अगर हम यूनिफॉर्मिटी ले आएंगे गेंद में तो वो चैलेंज खत्म हो जाएगा। नहीं सवा भाई, मैं टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहा था। टेस्ट चैंपियनशिप क्योंकि आईसीसी का इवेंट है, अब आप ड्यूक, कोकोबरा, एसजी तीनों से खेल रहे हैं। मैं वापस जा रहा हूँ कि अब जितने सारे टेस्ट मैचेस जो होंगे वो हर एक जो टेस्ट मैचेस होने वाला है राजीव, वो हमेशा कॉन्टेक्चुअली होगा। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2-2 साल तक चलने वाली है, तो कंडीशंस के हिसाब से आप ड्यूक्स बॉल, हम लोग यहाँ पर ड्यूक्स के बारे में बात कर रहे हैं, पर अगर हम वही वाली ड्यूक्स बॉल अगर हम भारत में इस्तेमाल करें तो क्या पता उसका रिएक्शन क्या होगा। क्या वो इस तरह के कंडीशन, स्पिनिंग कंडीशंस में वो 80 ओवर तक लास्ट कर सकता है? मुझे लगता नहीं है वो कर पाएगी। कुकाबुरा रेड बॉल की क्या हालत होगी? इसीलिए मुझे लगता है कि इस चैलेंज को बरकरार रखने के लिए ये जो हर एक कंट्री के हिसाब से, मैं राज की बात से सहमत हूं कि इम्प्रूवमेंट जरूर होनी चाहिए। जिस तरह की इम्प्रूवमेंट कुकाबुरा के बारे में भी लोग बात कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट तो हमेशा होनी चाहिए, पर ये चैलेंज मुझे लगता है कि इसको ऐसे ही चलने देना चाहिए, तभी तो मजा है टेस्ट क्रिकेट का। नहीं सब यहाँ पे देखिए, एक चैलेंज है, ठीक है, एक विकेट का चैलेंज है। ऑस्ट्रेलिया में आपको हार्ड विकेट मिल रही है, लेकिन अगर वहां पर ड्यूक बॉल से आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो वो भी तो एक चैलेंज है, वो एक अलग चार्म है। वहां पर आप हार्ड बॉल से हार्ड विकेट पे बॉल डाल रहे हैं, गेंदबाज डाल रहा है, आपको अच्छी हाइट पे मिल रहा है बॉल। वहीं पे अगर ड्यूक है और बॉल स्विंग करता है तो वो एक अलग चार्म होगा, क्योंकि बॉल स्विंग करेगा नहीं ना, क्योंकि ड्यूक्स बॉल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग तरह की है। वही तो मैं बात बता रहा हूँ। डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूँ कि कैलेंडर प्लेयर्स के लिए इतना ज्यादा टाइट होता है कि उन्हें वहां समय नहीं मिलता। अब अभी भारतीय टीम को देखिए, मेरे ख्याल से 12 तारीख से वो प्रॉपर नेट्स करेंगे और 18 तारीख को फाइनल है, तो 5 दिन मिलेंगे सिर्फ भारतीय पूरी टीम को एक साथ प्रैक्टिस करने के। राज, हम सिर्फ भारतीय दृष्टिकोण से हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट को नहीं देख सकते हैं। इस बार चैंपियनशिप जो है वो लॉर्ड्स में हो रहा है, हो सकता है 2 साल के बाद वो भारत में हो सकता है कि जब इंग्लैंड की टीम आए चैंपियनशिप खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम आए खेलने के लिए, उनके लिए कंडीशन बहुत अलग होगा। नहीं, लेकिन अच्छा है ना, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, एक ही बॉल है, आपको उसी से वो रहेगा। आप वही तो कह रहा है, यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए ना। इंडियन विकेट्स पे के लिए इंडियन विकेट्स पे डिफरेंट चार्म है उसी बात का, और ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे उसी बात का अलग चार्म। यूनिफॉर्मिटी ले आएंगे तो फिर चैलेंज भी खत्म हो जाएगा ना। नहीं, विकेट का चैलेंज तो है ना, वही तो मजा है। लेकिन अभी प्रमोट करना चाहिए लोकल मैन्युफैक्चरर्स का। फिर हम आत्मनिर्भर भारत की बात क्यों करते हैं? नहीं, वो आत्मनिर्भर तो भारत है ही, वो तो भारत तो बीसीसीआई पूरा वर्ल्ड क्रिकेट चला रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं। मैं कह रहा हूँ हमारे बल्ले यूज हो रहे हैं, हमारी गेंदें बन रही हैं यहाँ पर। आपको पता है कि कोकोबरा सारा मेरठ में मैन्युफैक्चर होता है, सारा का सारा। मैं राज ये कह रहा हूँ, बहुत पहले आपको याद होगा कि हम लोग बाहर के बल्ले इस्तेमाल करते थे, ग्रे निकोल्स हो गए, ये हो गया। अब ये कितनी अच्छी बात है कि भारत के वेलो बाहर में जाकर इस्तेमाल हो, चाहे वो ग्रे निकोल्स हो, चाहे वो डंकन फेडली हो। इसी प्रकार से अगर हम निरंतर बॉलों पर भी काम करेंगे तो एक जमाना आएगा कि एसजी, चाहे वो एसजी हो, चाहे कोई और मैन्युफैक्चरर क्यों ना हो, उसकी भारत में क्यों इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज होनी चाहिए। मैं ऑस्ट्रेलिया से एक बैट लेके आ रहा था, किसी प्रॉमिसिंग यंगस्टर ने दिल्ली के मंगाया था मेरे से। तो जब मैंने उसको लिया और मैं बिलिंग के लिए गया तो उसके नीचे लिखा हुआ था मेड इन इंडिया। तो मैंने वहीं से फोन किया उसको कि ऐसा है, तो वो बोले कि नहीं सर रहने दीजिए, फिर मेरठ में मुझे आधे प्राइस में मिल रहा है। तो ये कोकोबरा सारा मैन्युफैक्चर इंडिया में ही होता है, स्पेशली बैट्स। तो हमारी वापस मुझे लग रहा है राजीव एक चीज बोल रहा था, कोकोबरा और ड्यूक्स बॉल, इन दोनों से जो हमारी चर्चा हुई थी, हमारा ये प्रपोजल था कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगा लें तब ऐसे भी बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, और आप भारत की कंडीशंस के हिसाब से अगर आप बॉलें बनाना शुरू करें तब हमारे पास ये 3 बॉल मैन्युफैक्चरर्स रहेंगे जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनका अभी तक भारत में बना नहीं है, हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर ये अगर हो जाए तब मुझे लगता है कि ज्यादा आसानी होगी बीसीसीआई को इन सभी बॉलों को एक्सेप्ट करने में। राजकुमार जी, अब आ जाते हैं टेस्ट चैंपियनशिप के मुद्दे पे। क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं ड्यूक बॉल का, और विराट ने किस तरह की प्रिपरेशन की होगी यहाँ जाने से पहले, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि सामने अच्छे स्विंग बॉलर्स हैं। और आप एक किस्सा भी बता रहे थे आरसीबी में प्रैक्टिस के दौरान, क्या कुछ है वो भी जरा शेयर करें हमारे साथ। देखिए, विराट कभी भी किसी भी जगह जाते हैं तो उस तरह की प्रिपरेशन करके जाता है। वो अगर इंग्लैंड खेलने जाता है तो हमारी एकेडमी में भी कि उसके लिए 1 महीने पहले से घास छोड़ दी जाती है विकेट पर, और वो ड्यूक बॉल खुद ऑर्गेनाइज करता है कि सर वो बॉलर्स मंगा के मुझे इस बॉल से खेलनी है।
तो वही उसने आरसीबी के कैंप में भी किया। वहां पर एक न्यूजीलैंडर फास्ट बॉलर ने उन्हें प्रैक्टिस में बॉल डालने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं शायद उनको प्रैक्टिस कराता हूँ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। तो एक अच्छी बात थी उनका, उन्होंने विराट ने अप्रिशिएट भी किया कि ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपकी मर्जी है और मैं आपको कंपेल नहीं करूंगा। लेकिन विराट इस तरह की प्रिपरेशन में बहुत बिलीव करता है कि वो ड्यूक बॉलें उसने ऑर्गेनाइज की हैं कि वहां पे जाने से पहले, जिससे वो यूज टू हो जाए। और इन बॉलों का बहुत फर्क पड़ता है राजीव। आप कुकुबरा खेल रहे हैं और ड्यूक्स खेल रहे हैं, अब एज ए क्रिकेटर आपको पता है कि कितना ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि ड्यूक बॉल बाद में भी स्विंग होता रहता है। अगर आप उससे स्पिन भी कर रहे हैं तो बॉल पड़कर ऊंचा आता है, वहीं पे कुकुबरा क्योंकि सीम नहीं है तो पड़ के थोड़ा फ्लैट जाता है। तो आपको प्रिपरेशन उस तरह की करनी होती है और विराट इन चीजों में बहुत अच्छा दिमाग रखता है और अपनी टीम को भी पूरा वो मेक श्योर कि वो ड्यूक से ही प्रैक्टिस करें। सभा भाई, क्योंकि ड्यूक बॉल से टेस्ट मैच खत्म हुआ है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में, और जिस तरह से बॉल स्विंग किया, 5 दिन बारिश नहीं होती तो रिजल्ट भी आता है इस टेस्ट मैच में, क्या कुछ लॉर्ड से लेसन लिया होगा भारतीय टीम ने? और जिस तरह के स्पेल खासतौर से टीम सऊदी ने डाला, कमाल के आउट स्विंग कर रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था उनका स्पेल देखने में। अब ये ड्यूक बॉल उनके हाथ में आती ही कुछ और ही नजर आ रहा था। तो हाथ में स्विंग होना तो ठीक है, वो हम सब जानते हैं, लेकिन अब क्योंकि न्यूजीलैंड के पास बहुत क्वालिटी फास्ट बॉलर है, जेमिसन उस हाइट से बॉल को आगे डाल रहे थे और वो भी कोशिश कर रहे थे बॉल को स्विंग करें, जिसका जिक्र राजकुमार जी ने किया कि आरसीबी में उन्होंने गेंदबाजी करने से मना कर दिया था। अब कैसे लेसन लिया होगा लॉर्ड से भारतीय टीम ने? और ड्यूक बॉल को लेके टीम सऊदी हो, जेमिसन हो, अभी बोल्ट नहीं खेले हैं, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट हुई होगी मेंटली? क्योंकि अभी मैदान पे तो 5 दिन पहले वो उतरेंगे टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के। राजीव, मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज भारतीय बल्लेबाजों के लिए ये होगा कि कितने संयम के साथ वो बल्लेबाजी करें, क्योंकि हमने जो देखा है जिस तरह की बॉलिंग अटैक है न्यूजीलैंड की, वो हमेशा आपके पेशेंस पर ही काम करते हैं। एक लाइन में बॉल डालना, वहीं से बाहर निकालना, वहीं से अंदर लाना, बैट्समैन को सेटअप करना, 2-3 गेंदे बाहर बाहर रखना, बहुत ज्यादा वाइड डालना, फिर अचानक एक बॉल अंदर ले आना, अंदर 2-3 गेंदे डालना, फिर बाहर निकालना। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन और संयम के साथ खेलें। आपको ये तैयारी करनी होगी कि 1-2 सेशन ऐसे जाएंगे जहां पर तेजी से रन नहीं आएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास उस प्रकार के बॉलर्स हैं जो लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, और इस तरह के बॉलर्स को इंग्लैंड की कंडीशंस जो है वो सूट करती हैं। चाहे वो टीम सऊदी हो गए, काइल जेमिसन हो गए, सिर्फ वैगनर को हम हटा दें क्योंकि वैगनर ज्यादातर शॉर्ट पिच गेंदे डालते हैं। उसके अलावा जितने, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट आ जाएंगे गेंदबाजी करने के लिए, इन तीनों की जो बॉलर्स हैं उनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही है कि एक ही लाइन पर, एक ही लेंथ पर, वहीं से बाहर वहीं से अंदर कराना और बल्लेबाज के पेशेंस पर काम करना। मुझे लगता है कि जो गेंदें मारने की आएंगी वो बहुत ज्यादा कम आएंगी। आपको बॉल को मनूवर करना पड़ेगा, वेकेंट एरियाज में सिंगल्स लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा धैर्य के साथ बल्लेबाजी करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंग्लिश कंडीशंस में इन न्यूजीलैंड बॉलर्स के विरुद्ध खेलना। और अगर हम लोग, हमारी तैयारी इस प्रकार की रहेगी, मानसिक रूप से अगर हम तैयार रहेंगे कि हमें 100 बनाने के लिए कम से कम 250, 250 तक गेंदें खेलनी होगी, तब मुझे लगता है कि आपकी तैयारी सही होगी। और सेशन टू सेशन खेलना, ये तो हम लोग हर बार कहते हैं, पर इंग्लैंड में ये बात बहुत ज्यादा बढ़कर आती है, क्योंकि वहां पर हर सेशन में कंडीशंस अलग हो जाते हैं। बॉल कहीं ज्यादा हिलने लगता है, कहीं बॉल ज्यादा कम हिलने लगता है। तो बहुत मजा आने वाला है इस टेस्ट चैंपियनशिप। आप क्या चाहोगे कि रोहित शर्मा भी 250 बॉलों पे 100 बनाए या ऋषभ पंत भी 250 बॉलों पे 100 बनाए? नहीं, मुझे लगता है वो तैयारी करनी पड़ेगी राज, क्योंकि यहाँ पे मतलब आप, कहने का तात्पर्य यही है कि आप शॉट्स मारकर अपने आप को सेट नहीं कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा और संयम के, आपको नेचुरल गेम तो खेलना ही खेलना है। कई बार आपके जो आपको जो फेवरेट शॉट्स होता है उसको कुछ देर तक हटाना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप सेट हो जाए फिर आप वो शॉट्स खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा फोकस के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। बिल्कुल। और सभा भाई, जो आप कह रहे हैं उसी थ्योरी को अगर हम थोड़ा पीछे ले जाएं, साल 2019 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने करके भी दिखाया। शुरू के 10 से 12 ओवर उन्होंने कोई बड़े शॉट्स ट्राई ही नहीं किए, और बाद में जब वो सेट हो गए उनको पता था गेंद थोड़ा पुराना होगा, और फिर उन्होंने क्रिकेट हो रही थी, वो टेक्निक का आपके टेस्ट तो होता ही है इंग्लैंड में, आप किसी भी बॉल के साथ खेलें, बॉल स्विंग तो करता ही है। अब राजकुमार सर, बॉलिंग प्रोस्पेक्टिव से तो हमने बात कर ली न्यूजीलैंड के, बैटिंग में जैसे ही जाते हैं वो लूप होल बड़ा नजर आया इस टेस्ट मैच में, यानी लॉर्ड्स के लेसन में अगर हम जाएं दूसरे पार्ट में, तो ये था कि एक समय 178 और फिर 374 में पूरी टीम आउट हो जाती है, जिसमें 200 रन कॉन्वे के होते हैं, बाकी 154 रन बैट्समैन बनाते हैं, 24 रन एक्स्ट्रा होते हैं।
तो ये लूप होल है। इंग्लैंड के 23 गेंदबाजों ने दिखाया है कि आप न्यूजीलैंड को कैसे परेशान कर सकते हैं, वो चाहे रॉबिन्सन की बात करें या जिस तरह से एंडरसन, ब्रॉड और वुड ने गेंदबाजी की। क्या यहाँ से भी लॉर्ड्स के लेसन में से अगर गेंदबाजों के लिए बात करें तो टीम मैनेजमेंट ने देखा होगा कि न्यूजीलैंड ने क्या कुछ गलतियां की है लॉर्ड्स में जहाँ पे काम करा जा सकता है? डेफिनेटली ये बहुत एक एनकरेजिंग साइन है, और एज इट इज हम सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड की बैटिंग थोड़ी सी वीक है। अगर विलियमसन को जल्दी आउट कर लें या रॉस टेलर को आउट कर लें तो इन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन पे। अभी ओपनर ने वो डबल 100 बनाया तो वो एक, और वो भी डेब्यू में, तो वो एक डिफरेंट बात हुई। लेकिन अदरवाइज हम सभी जानते हैं और काफी कुछ सीखा है, क्योंकि बहुत कीनली भारतीय टीम ने इस मैच को देखा है और अगला टेस्ट भी वो देखेंगे कि न्यूजीलैंड कहाँ कहाँ गलती करता है। और कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है भारतीय गेंदबाजों को, क्योंकि अगर हम अच्छे एरियाज में गेंदबाजी करें तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टीम मुझे लगता है कि बल्लेबाजी में जरूर स्ट्रगल करेगी, और ये यहाँ पे एक एडवांटेज की स्थिति है भारतीय गेंदबाजों के लिए। सबा भाई चलते थे, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। मैंने देखा दोनों इनिंग्स में जब न्यूजीलैंड बैटिंग करी तो बॉल थोड़ा लेट स्विंग कर रहा था। रॉबिन्सन हो या एंडरसन की हम बात कर लें, वुड की बात करें, खास तौर से लैथम, विलियमसन जिस तरह से दोनों इनिंग्स में आउट हुए, थोड़ा लेट स्विंग हुआ। पहले इनिंग में प्लेड ऑन हो गए थे विलियमसन, सेकंड इनिंग्स में वो एलबीडब्ल्यू हुए, यानी कि बॉल थोड़ा लेट स्विंग हो रहा है और अच्छा अंदर आप ला रहा है तो फिर आप परेशान कर सकते हैं विलियमसन जैसे क्लास बैट्समैन को भी। क्या ये सारी चीजें नोट डाउन कर रहे होंगे भरत अरुण, रवि शास्त्री बैठ के? क्योंकि ये बड़ा हमेशा हम आपसे चर्चा टीवी पे भी करते रहते हैं कि ऐसा नहीं कि एडवांटेज सिर्फ न्यूजीलैंड के साथ है, एडवांटेज भारतीय टीम के साथ भी है कि इस ड्यूक बॉल को कैसे चलाना है और क्या कुछ गलतियां न्यूजीलैंड कर रही है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं फाइनल से पहले। हाँ, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि देखिए कोचिंग स्टाफ तो अपने हिसाब से तैयारी कर रहा होगा कि कौन से बॉलर को कौन से बैट्समैन को किस एंगल से बॉल डालनी है, किस लेंथ पे बॉल डालनी है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी तैयारी करनी होती है, चाहे वो बॉलर हो या फिर बल्लेबाज क्यों ना हो। उनको परखना होता है कि भाई ये वाले बॉलर है, इसके सामने मुझे कौन से एरिया जहाँ पे मैं रन बना सकता हूँ, मुझे किस प्रकार की बल्लेबाजी करनी है, क्या मेरा अप्रोच होना चाहिए। और जो मैं टेस्ट मैचेस में जो मैंने देखा है, ये पहला टेस्ट मैच में मुझे लगता है जब बॉल ड्यूक्स बॉल नहीं होती है तब वो सीम पिक करना बड़ा मुश्किल रहता है राजीव। कौन सी बॉल बाहर निकलेगी, कौन सी बॉल अंदर आएगी, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रफ जो है वो बहुत देर के बाद नजर आने लगता है। तो एक बल्लेबाज के लिए, एक टॉप ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि कौन सी बॉल अंदर आ रही है, कौन सी बॉल बाहर जा रही है। इसके लिए आपको वो जो बॉल की जो सीम पोजीशन है उस पर आपको आंखें गड़ा कर रखनी होगी, तभी आप पिक कर सकते हैं, नहीं तो बहुत कठिन हो जाता है। और आपने सही कहा कि चूंकि लेट स्विंग होती है इंग्लैंड में, और लेट स्विंग इस वजह से होती है कि अगर पेस बॉलर का जो रिस्ट पोजीशन है वो सही है, अगर वो सीम के पीछे है तो जो भी वो करने का प्रयास कर रहा है उसको उसमें सफलता मिलती है, और इसी वजह से बहुत ज्यादा लेट टेल इन करती है बॉल और खेलने में परेशानी होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि टॉप ऑर्डर के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो आपकी जो आंखें हैं, जो कंसंट्रेशन है वो पूरी तरह से सीम पोजीशन के ऊपर होनी चाहिए। वहीं से आप फिक्र कर सकते हैं कि कौन सी बॉल अंदर आएगी, कौन सी बॉल बाहर निकलेगी। चलिए सबा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ड्यूक बॉल, कोकोबुरा और एसजी टेस्ट के बारे में जो हमने बातचीत की, और खास तौर से ड्यूक बॉल का चैलेंज जो इस समय भारतीय टीम के सामने आएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, तो उसके लिए भारतीय टीम कितना प्रिपेयर करती है, ये आपको हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया। तो आप खेल नीति के हर एपिसोड के साथ जुड़ सकते हैं सिर्फ IVM यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं @राजीव मिश्र पे। आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आप अपने सवाल खेल नीति पॉडकास्ट @gmail.com पर अपने सवाल भी भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर। इसके अलावा गाना, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्ट पे आप खेल नीति का हर एपिसोड सुन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank the sponsors on the network this week, Siet and Cred. We really appreciate the support. It is what makes this possible. So it was a fun week on Cyrus Says. We had guests like Dolly Singh, we had Guneet Monga, we had Kamya Jani of Curry Tales, and Cock and Bull as we always did. Do check it out. I think you'll really enjoy that. On Paisa Vaisa, we crossed 300 episodes, and Anupam was joined by Akhil Handa, the digital head of Bank of Baroda.
All Things Policy discussed topics like the 100 years of China's Communist Party, the Facebook versus the Government of India case, and the evolution of Indian science. On the Wire Talk, Siddharth Bhatia was joined by Gautam Bhatia to discuss the Central Vista project and why it's attracting so much flack. Sadaf and Archit are back on the Non-Curry podcast, and this time they raise the temperatures as they discuss the beloved spice mirchi. On the Millennial Athlete, this week Tanvi and Shlok speak to Sarita Chauri, a visually impaired judoist. And finally, I want to ask you all to give a listen to the Triangle Offense. Anybody who has heard me talk on a podcast knows I can't shut up about basketball, and these guys know more about it than I do. So if you enjoy basketball, do check this out. Nishant and Monish do an excellent job with this show. I was one of their guests a few months ago, which is how I met them and tried to convince them to come onto the network, and they're finally here. So definitely do check this out. Show's available on all major podcasting platforms, but they also have a daily YouTube episode, which is available on the IVM Podcast channel. And with that, I hope to see you again next week. Do you know Tamil? Tamil Puriyuma? Do your children enjoy great stories that inculcate good values? Hi, I am Ravishankar Balachandran and I host the Storytime Tamil podcast. I am excited to share a short story with great moral values every day. Listen to Storytime Tamil on the IVM Podcast app, YouTube, or wherever you get your podcasts from.